तो ये बात बिल्कुल सच है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेसमैन की स्टोरी लेकर आया हूं जो कि पैदा गरीब परिवार में ही हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वह दुनिया का अमीर आदमी बना। एंड्रयू कार्नेगी ये नाम उस शख्स का है जिसे स्टील टाइकॉन, स्टील किंग कहा जाता है, जो अपने धैर्य और परिश्रम की वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जिनके पास 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी पैसे नहीं थे और केवल एक कमरे का घर था। दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन गरीबी और भुखमरी की वजह से ये लोग काम की तलाश में अमेरिका आ गए। घर की दरिद्रता की वजह से एंड्रयू की पढ़ाई भी नहीं हो पाई और 13 साल की छोटी सी उम्र में घर का भार संभालने की जिम्मेदारी कंधों पे आ गई। 13 साल के एंड्रयू ने एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी कर ली, जहां उसे 12 घंटे और 7 दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता। लेकिन जिस इंसान में लगन और मेहनत होती है वो इंसान हमेशा कामयाब हो जाता है। एंड्रयू काम से समय निकालकर सफल लोगों की कहानियां पढ़ता था, उनसे प्रेरणा लेता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एंड्रयू ने कुछ दिन बाद एक पोस्टमैन की नौकरी भी की। शहर में बड़ी लाइब्रेरी थी जहां किताबों का विशाल संकलन था। एंड्रयू वक्त निकालकर लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। यहाँ उसने कुछ इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में सीखा। नौकरी करते हुए कुछ पैसे इकट्ठे किए और धीरे धीरे स्टील बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उन्हें अच्छी इनकम हो जाती थी। इसी तरह समय का चक्र चलता गया और फिर एंड्रयू ने एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाने की सोची। लेकिन दोस्तों ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड्रयू कार्नेगी को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रयू कार्नेगी का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, तो इनके पिता फेरी लगाया करते थे और इनकी माता केक बनाकर सड़क के किनारे बैठकर बेचा करती थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग भुखमरी और गरीबी की वजह से स्कॉटलैंड से अमेरिका आ गए और यहाँ पे कार्नेगी महज 13 साल की उम्र में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करने लगे। और दोस्तों 12-12 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करने के बाद इन्हें महज सिर्फ $1 ही मिलता। लेकिन कार्नेगी ने पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना जारी रखा। उन्होंने जो मेहनत करके काम करके पैसा इकट्ठा किया, उससे उन्होंने स्टील कंपनी बना ली। आगे करीब 1 दशक तक कार्नेगी स्टील उद्योग में ही लगे रहे और उनकी मेहनत और लगन ने अमेरिका में स्टील उद्योग में क्रांति ला दी। 1889 में कार्नेगी का स्टील कॉरपोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन बन गया और वो स्टील किंग के नाम से मशहूर होने लगे। कारोबार के साथ साथ कार्नेगी दान में भी आगे रहे। 1901 में उन्होंने अपने कारोबार को यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन को बेच दिया। इस सौदे से उन्हें $200 मिलियन से भी ज़्यादा की आमदनी हुई। 65 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी दूसरों की मदद में लगाने का फैसला किया। उन्होंने कई लाइब्रेरी का निर्माण कराया और परोपकार के काम में अच्छा खासा दान दिया। 1919 में कार्नेगी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन उनके कामयाबी के किस्से हमेशा के लिए अमर हो गए। कार्नेगी ने साबित कर दिया, अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। बचपन में तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। संघर्ष के सामने उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। अपनी मेहनत पर उन्हें पूरा भरोसा था और आगे बढ़ने की इस लगन से ही वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। जय हिंद।